हर जगह घूमने के लिए, जाने के लिए मंत्रियों के पास समय है। मुख्यमंत्री जी आए भी रांची, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मुलाकात नहीं की, चर्चा नहीं की, चुपचाप यहां से कहीं और, कभी दुमका तो कभी कहीं, तो कभी कहीं चले जाते हैं। उनके द्वार से कितना दूर है हम लोग? मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। और जब 16 तारीख को यहाँ पर हुजूम उमड़ा था, मोराबादी मैदान से जब लोग निकले थे आप सभी, तो इसी रास्ते से राजभवन होते हुए, बैरिकेडिंग पार करते हुए सारे के सारे मुख्यमंत्री आवास के घर तक पहुंच गए थे। 20 मीटर बाकी रह गया था। लेकिन एक बात कहनी होगी, वहां पर सफेद कोट वाले इन चिकित्सा कर्मियों ने जो अनुशासन को सर्वोपरि मानते हैं, वहां अनुशासन दिखाया, प्रशासन का मान सम्मान किया, संविधान को मान दिखाया और वहीं पर रुक गए। चाहते तो क्या सीएम आवास के अंदर नहीं घुस सकते थे? लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि संविधान और प्रशासन को अपनी तरफ से यह दिखाया गया कि हम अनुशासन में रहना जानते हैं। लेकिन आज सरकार जो काम कर रही है वो क्या अनुशासन कहलाएगा? चिकित्सा कर्मी, आप सभी चिकित्सा कर्मी हैं, आपका काम है जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करना। लेकिन आज आप ही की बहनें, आप ही के भाई यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं। ये किनके लिए लड़ रहे हैं? केवल अपने लिए लड़ रहे हैं क्या? ये सबके लिए लड़ रहे हैं। आप सबको आपका हक अधिकार मिले। एक छोटी सी बात पहले भी मैंने कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं। जब पता चला कि एक ही टेबल पर काम करने वाले एक परमानेंट को और एक पारा को, अनुबंध कर्मी को अलग अलग वेतनमान मिलता है, एक ही टेबल पर एक ही काम कर रहे हैं, किसी को 70,000, 80,000, 90,000 मिलता है, किसी को 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 मिलता है, तो इन दोनों लोगों के घरों के बच्चों में कितना अंतर होगा आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। जिसको 90,000 की सैलरी मिलती है, उसका बच्चा मुंह बाहर में खोलता होगा, चीजें पहले मिल जाती होंगी, और जिसको 10,000 की सैलरी मिलती है, उसका बच्चा रोता होगा, बिलखता होगा, मम्मी पापा ये चाहिए, देखो ना पड़ोस वाले के यहाँ ये है, मुझे भी चाहिए। लेकिन मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा स्थिति सुधरने दो, हालत सुधरने दो, सरकार हम लोग को परमानेंट कर देगी तब दिलाएंगे। सरकार कब परमानेंट करेगी? इन लोगों के मरने के बाद। क्या सरकार ये चाहती है कि यहां पर जितने लोग हैं इनकी जान बचे या नहीं? आखिर इन्हीं का काम है लोगों का जान बचाना। कोरोना काल याद है ना? ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कोरोना काल के दौरान आप ही लोग थे ना जो अपनी जान की बाजी लगाकर जनता के लिए निकले हुए थे घरों से। उसके बाद क्या किया गया? आप लोगों के ऊपर फूलों की वर्षा की गई। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया जी, बहुत अच्छा काम किया। क्या फूलों की वर्षा करने से आपका परिवार चल जाता है? फूलों की वर्षा करने से बच्चे को उसका स्कूल का फीस भरा जाता है? क्या होता है फूलों की वर्षा से? सम्मान करने से। सम्मान किसी का पेट नहीं भरता, सम्मान करने से आप सभी का पेट खाली ही रह जाता है। सम्मान भी चाहिए, स्वाभिमान भी चाहिए, और पेट की आगों को बुझाने का इंतजाम भी चाहिए। अगर सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की बात तो छोड़ दीजिए, एक छोटा मोटा अधिकारी हो, या चलिए विधायक की ही बात करें, विधायक की भी बात करें, विधायक को सैलरी जो मिलती है उनको कहा जाए कि आप 10,000 में महीना चला लीजिए, क्या लगता है चल जाएगा? लेकिन आप लोगों को मजबूर किया जाता है 10,000, 12,000, 15,000 में घर चलाओ जी, काम पर टाइम पर आओ, 24 घंटे अवेलेबल रहो, कब इमरजेंसी आ जाए, कब अस्पताल में क्या जरूरत पड़ जाए। लेकिन सरकार जी जो बैठे हैं ना, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, आप मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से बहुत सारे मीडिया बंधु हैं जो दिखाते हैं, आप भी देख रहे होंगे। बताइए जरा, क्या 24 घंटे में आप कितने बार, कितनी देर अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए?
आप आंदोलनकारी के पुत्र हैं, आंदोलनकारी नहीं है। हेमंत जी आंदोलनकारी नहीं है, ये सब कोई जानते हैं ना। वो आंदोलनकारी के पुत्र हैं। विपक्ष में बैठे हुए लोग, सीपी सिंह हो, चाहे जो भी विपक्षी विधायक हैं, वो भी आते हैं, चेहरा चमकाकर चले जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई नेता आता है यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके चला जाता है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा जी, क्या मीठी मीठी बातों से आप लोग का पेट भर जाएगा? विधायकों को, मंत्रियों को क्या करना होगा? तत्काल कदम उठाना होगा। कदम उठाकर सरकार को इन मांगों पर विचार करके सकारात्मक परिणाम निकालने के लिए बाध्य करना होगा। आज झारखंड में विपक्षी पार्टी है, अपने आप को कहती है ना भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष कितना मजबूत है आप लोग देख रहे हैं। सरकार के तलवे चाट रहा है विपक्ष, लेकिन विपक्ष का काम होना चाहिए था सरकार को मजबूर करे सही बातों के लिए, लेकिन कैसे करेगा? अभी जो विपक्ष में है, इसके पहले सरकार में यही लोग थे, और ये समस्या आप लोगों की केवल इस सरकार की तो है नहीं, ये तो पहले की सरकार से है। तो कैसे होगा? अब जो भी ये जो विपक्ष में नेता है, सरकार में जो नेता है, 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल बाद ये लोग उतरेंगे चुनावी मैदान में और आप ही लोग के घर पर आएंगे, भैया गलती हो गई, माफ कर दो भैया, गलती हो गई, इस बार तुम्हारा काम कर देंगे। पिछली बार 3 महीना कहा था ना, इस बार 3 हफ्ते में कर देंगे, और 3 हफ्ते में कर देंगे तो उस समय आप लोग को क्या करना है? भैया नमस्ते, आप 30 साल तक नहीं कर पाओगे। अगर करना था तो अभी कर देते। 15 दिन हो गए, ये लोग मर रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं किए, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? मरने का? किस बात का? तो सीधी सी बात है, अब आप लोगों को जो भी नेता आते हैं उनको आईना दिखाना है। जो नेता जी आएंगे ना वहां से देखने के लिए कि कौन है, ठीक ठाक है, सांसें चल रही हैं कि अटक रही हैं, दूर से देखिए नेताजी आप आए हैं, अगर हमारी समस्या का समाधान करा सकते हैं तो स्वागत है, आइए, बिल्कुल आइए, हम आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। और केवल देखने के लिए आए हैं, पर्यटन स्थल बनाने के लिए आए हैं, तो भैया नमस्कार, आप वहीं से चले जाइए, क्योंकि आपका चेहरा देखकर हमारा अनशन खत्म कैसे होगा, हमारा पेट कैसे भरेगा। इतना जान लीजिए, ये जो बैठे हैं आप लोग, आप यहाँ जितनी भीड़ है ना, राज्य के 24 जिलों से आए हुए लोग, अनशन पर जो लोग बैठे हुए हैं, ये भीड़ जो है ना, ये सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं आया हुआ है। आप लोग में से कोई यहाँ केवल घूमने के लिए आया है क्या? आप लोग अपनी जायज मांगों के लिए आए हैं ना। आप लोगों को अपना अधिकार चाहिए ना, हक और अधिकार लेके रहेंगे, सुन लो सरकार, ध्यान रखिएगा, अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे, सुन लो सरकार, क्योंकि अब हमारी लड़ाई है आर या पार। तो ये बात ठान लेना है। जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप सबको जानना होगा, आपके घर के बच्चे ना अभी छोटे हैं, कल को उनकी पढ़ाई के लिए, बड़ी ऊंची शिक्षा के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इंश्योरेंस तक नहीं करा पाते, पढ़ाई के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए क्या कर पाएंगे? सरकार इस बारे में सोचती है क्या? सरकार आएगी, पैर पकड़ेगी, सरकार और विधायक बनने का ख्वाब लेकर जो नेता घूमेंगे, आएंगे, पैर पकड़ेंगे, और गलती से जिता दिया आपने फिर से, तो उसके बाद आप लोगों को दोबारा यहीं पर बिठा देंगे, इसी जगह पर। यही नियम बन गया है। आज आप लोगों की मांगे अगर पूरी हो भी जाती हैं, तो कल को आज आप हैं, कल को कोई और है, परसों कोई और है, लगातार कोई न कोई। यहाँ पर सामने खतियान लेखक लोग बैठे हुए हैं, पता है इनको कितना दिन हो गया? 6 महीना पूरा होने वाला है, जबकि इनकी मांगे ऐसी। आपको एक जानकारी दे देता हूँ, ये जानकारी होनी चाहिए। पिछले 38 साल से उनके विभाग में नियुक्ति नहीं हुई है, और ये लोग मात्र 61 लोग हैं, 61, ओनली 61 पद रिक्त है। ऐसा नहीं है कि पद नहीं है, पद को क्रिएट करना होगा, सृजन करना होगा, पद भी है,
लेकिन अफसरशाही नौकरशाही ऐसी हावी है कि उनको मजबूर कर दिया लगभग 6 महीने से यहाँ बिठाने के लिए। आप लोगों को मजबूर कर दिया, 22 दिन हो गए, मतलब लगभग 1 महीना तो होने वाला है, और 15 दिन हो गया अनशन को, यानी आधा महीना भूखा मार दिया। आधा महीना भूखा मार दिया। भैया बचत करो भाई, पैसा कम मिल रहा है तो बचत करो, खाना मत खाओ। खाना खाए बिना अगर बचत करनी होती तो सरकार किस लिए है? सरकार किसके लिए? सरकार का काम है हर आदमी का पेट पूरा भरे, कोई खाली पेट ना सोए, सबके बच्चों को पूरी शिक्षा मिले। ध्यान रखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर हर व्यक्ति का है पूरा अधिकार। अच्छा, मैं अभी रोक रहा हूं। जो भी साथी इधर उधर खड़े हैं उनसे कृपया हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप सब बैठ जाएंगे। हेलो, ठीक चल रहा है ना? एक ऑफ हो गया था, वो तो फिनिश किए थे ना, तो उसमें ये चल रहा है। साथियों, सभी से अनुरोध है कि कृपया अभी कहीं आप नहीं जाएंगे, अपने अपने जगह पर जगह लेके बैठेंगे, क्योंकि ये एकजुटता किसी को झकझोर रही है और लोग मजबूर भी होंगे। इसीलिए सभी लोग इसी तरह से डटे रहिए। कुछ ही क्षणों की बात है कि कम से कम 5 बजे तक आप सब यहाँ डटे रहेंगे, एक एक करके इधर उधर नहीं जाएंगे। जो भी साथी साइड में हैं अपना जगह बनाकर बैठिए, क्योंकि आपके आंदोलनकारी साथी आप ही लोगों के सहयोग से, आप ही लोगों के हौसला से यहाँ पर डटे हुए हैं। धन्यवाद। तो एक बार फिर मैं बात चालू कर दूं, और हाँ, जिन लोगों को देखा जा रहा है इधर से उधर होते हुए, आप लोगों को एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर जो लोग अनशन पर बैठे हैं ये अपने लिए नहीं बैठे हैं, शौक से नहीं बैठे हैं, इन्हें सरकार ने मजबूर किया है आप ही लोगों की मांगों को पूरा करवाने के लिए। अगर आप लोग इधर से उधर भटक जाएंगे तो इनकी लड़ाई जो आप ही के लिए है वो पूरी कैसे होगी। तो मैं बस इतना कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि सरकार को जगाना होगा, ये ध्यान रखना होगा सरकार को, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर व्यक्ति का होता है अधिकार, जिसको पूरा करना होता है। सुन लो सरकार, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई को कमजोर मत होने दीजिए। मैं न केवल मीडिया के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से, बल्कि हर दृष्टि से आप लोगों का सहयोग करने का वादा करता हूं और प्रयास कर रहा हूं कि हमारी आवाज, आपकी आवाज पहुंचे। धन्यवाद। हेलो, अभी कुछ ही क्षण में हमारे जो